पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की मीनिंग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप के लिए टू और मोर पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे होगी वो, और बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर काम कर सकते हैं या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी और सी पैसे लगा रहे हैं और काम ओनली कौन कौन करेगा? ए। ऐसा भी हो सकता है कि तीन पार्टनर हैं और काम कोई एक करे या दो करे या तीनों करे, ऐसा भी हो सकता है। पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तीन पार्ट में मीनिंग याद करनी है। पहला, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसे पार्टनरशिप की मीनिंग याद करनी है तीन टुकड़ों में। वापस बोलो। पहला, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए? कम से कम 2% होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जने हो सकते हैं? 50। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 जने हो सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं। चरस, गंदा, शराब, इनका बिजनेस नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है, सेवाएं देना नहीं है, सर्विस देना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अनलिमिटेड लाइब्रेरीज, ये क्या होती है? अनलिमिटेड लाइब्रेरीज मतलब बिजनेस में अगर नुकसान हो गया तो आपको घर से पैसे लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे? पार्टनर को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे। वो अनलिमिटेड लाइब्रेरीज है। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी के अंदर क्या होता है, अपन शेयर्स खरीदते हैं और अगर अपन शेयर बेच दे, मतलब शेयर होल्डर नहीं रहे, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्या? जबकि पार्टनरशिप के अंदर अगर दो पार्टनर में से एक पार्टनर निकल जाएगा तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। वापस बोलो। एटलीस्ट 2% होने चाहिए, मैक्सिमम 50 जने हो सकते हैं। लीगल बिजनेस होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस सब जने मिलके करे या उनके बिहाफ पर कोई एक करे, चलेगा। अनलिमिटेड लाइब्रेरीज है, मतलब बिजनेस में अगर नुकसान हो गया तो पैसा पार्टनर को अपने घर से लाना पड़ेगा। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऐसा। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर के बीच में कुछ शर्तें तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो शर्तें रिटर्न में जिस पेपर पर लिखी जाती है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की क्या लिखी होती है? टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है और उस पर सारे पार्टनर के नाम विथ स्टाम्प और सिग्नेचर भी होते हैं। सारे क्या होंगे? सिग्नेचर भी होंगे, उसे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। वापस बोलिए। पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखी होती है? टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है और सारे पार्टनर के इसमें ड्यूली सिग्नेचर होते हैं और स्टाम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। वैसे पार्टनरशिप डीड लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं लिखोगे तो बाद में झगड़े वगैरह होंगे तो उसका सलटारा कैसे करेंगे? तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है तो अच्छी बात है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं लिखोगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, सीधा सीधा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? वो है। उसके लिए याद करने का तरीका है IPL ABCD। IPL ABCD। बट पहले तो ये बताना, आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है या बिजनेस इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए देखना है अपन को।
पार्टनर के लिए नहीं देखना है, पर्सनल नहीं देखना है, फर्म के लिए देखना है। एक्सपेंस है। पार्टनर ने तो पैसा लगाया है, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करेगी, देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट्स, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, मतलब इंटरेस्ट नहीं देंगे। कब, जब पार्टनरशिप बीट क्या होगी, साइलेंट होगी। तो मतलब अगर आपने पार्टनरशिप बीट तय नहीं कर रखी है तो इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। तय करो 2:1 3:1 जो भी है, नहीं तय किया तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे कितने परसेंट से, 6% पर एनम से, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा है तो आप तय करो पहले से ही, और तय नहीं किया है तो कितने परसेंट से, 6% से लगेगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, सी अंदर आना चाहता है, ए कह रहा है कि इसको ले लो, बी कह रहा है कि नहीं लेना, तो लेंगे कि नहीं लेंगे। सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही एंटर होगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए, तो ही एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। पार्टनर को बोनस, कमीशन, सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, नॉट अलाउड, नहीं देंगे। वो मालिक की तो है, अगर देना है तो तय करो, और नहीं देना है तो पार्टनरशिप भी साइलेंट है तो नहीं देंगे, नॉट अलाउड। और डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए इनकम है क्या एक्सपेंसेस है। पार्टनर ड्राइंग करेंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म की क्या होगी, इनकम, और वो नॉट चार्ज, मतलब फर्म उनसे नहीं लेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो एक बार वापस, सबसे पहले आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पी का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट देगी कितने परसेंट से, 6% पर एनम से, साल का 6%। ए, एडमिशन, सब पार्टनर सहमत होंगे तो ही एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोनस और कमीशन, बोनस, कमीशन, सैलरी, इन तीनों का नाम है रेमुनेशन, पार्टनर को नहीं देंगे, नॉट अलाउड। और डी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट चार्ज, नॉट चार्ज मतलब फर्म उनसे नहीं लेगी। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। अगला है अपन प्रॉफिट निकालने के लिए, अपन ने प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाया था। अभी ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट अपन को नहीं बनाना है, उसका प्रॉफिट का आंसर दिया हुआ होगा सीधा, वो प्रॉफिट का आंसर यहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर, वो ट्रेडिंग P&L आ गया, अब जो प्रॉफिट आया है उसको पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शन है। वो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए इनकम थी, जुड़ जाएगी, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। बोनस, कमीशन, सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए डेबिट में आएगा। फर्म चाहे तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, रिजर्व मतलब फ्यूचर में रोक के रख रही है, फ्यूचर के लिए कभी कोई कंटीजेंसी होगी तो वो पैसा काम आएगा, तो कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर कर देंगे। और बाद में जो प्रॉफिट बचा है वो पार्टनर में जो भी एग्रीड रेशियो है उसमें बांट देंगे। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड नहीं है तो नहीं बांटेंगे, बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, जो भी पार्टनर है सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास में, पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन क्लास में ये सबसे मेन है। और इसमें एक लिखा था रिजर्व में ट्रांसफर करना। यहाँ पे देखो, एक पहले P&L अकाउंट में से ये जो तीन चीज़ है वो यहाँ पर लेस हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सा लोन, ये वाला जो लोन था ना इधर वाला, वो तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उसका इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे वो है। और ये जो लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L का आइटम है। पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट पेड करेगी ना, वो यहाँ पे नहीं दिखाना है, वो इस P&L में से लेस करना है। ए पार्टनर की बिल्डिंग है, ए की बिल्डिंग है तो ए
रेंट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो बट वो नॉर्मल P&L अकाउंट में दिखाना है, इसलिए यहाँ पर लेस करना है। और बिजनेस के अंदर एक मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन नहीं, पार्टनर का कमीशन तो यहाँ पे आ रहा है, मैनेजर का कमीशन, ये तीनों चीज़ें यहाँ P&L में से या तो P&L अकाउंट बनाकर लेस करो, या P&L अकाउंट नहीं बना रहे हो तो यहीं पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है उसके बारे में कुछ नोट है। अगर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, रिजर्व में लिखा हुआ है 10% नेट प्रॉफिट का, तो ये वाला प्रॉफिट लेना है, ये वाला प्रॉफिट यूज में लेना है। और परसेंटेज ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट लिखा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये लेस करेंगे 1 2, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज काम में लेंगे। याद है मैनेजर कमीशन 11th क्लास में करते थे, क्रेडिट माइनस डेबिट करते थे। तो कब डेबिट माइनस क्रेडिट करना है और कब नहीं करना है, तो 2 पॉइंट लिखे हुए। खाली 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इसी प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। और परसेंटेज ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल घटाने के बाद जो आएगा, वो क्रेडिट माइनस डेबिट जो करते थे वो करने के बाद परसेंटेज काम में लेंगे, 10% 15% जो भी है, और ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 TS ग्रेवाल वाली किताब का। आप लोग ऐसे ही सुनना। A एंड B आर पार्टनर, A और B पार्टनर है, उनकी कैपिटल है, यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, A की कैपिटल है 1 लाख, B की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट से? 6% पर एनम से। बी को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। किसको? बी को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ, पर मंथ सैलरी देनी है। और नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 80,000 दे रखा है। नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80,000 दे रखा है। ये P&L अकाउंट दे रखा है, ये 80,000 दे रखा है। बस ये चीज़ है। और आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये वाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये कोई भी चीज़ है नहीं, ये कोई भी चीज़ है नहीं, तो यही 80,000 मैंने बाहर लिख लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इज नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, वो भी नहीं है। इधर आते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितने परसेंट से? 6% पर एनम से। अगर पार्टनर ये 6% पर एनम अब डीड में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ बोलो तो डीड में लिखा हुआ, तो फिर देंगे। और अगर ये नहीं लिखा हुआ था, पार्टनरशिप डीड साइल नहीं होती, तो फिर यहाँ लास्ट यहाँ वाले पेपर पे लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, मतलब नहीं देंगे। बट यहाँ पे तो ये 6% पर एनम देने की बात लिख लेना, तो देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट जो देते हैं वो कैपिटल पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो ए को कितना इंटरेस्ट देंगे? 1 लाख का 6% 6,000। बी को कितना देंगे? 60,000 का 6% 3,600। कुल मिलाकर आ जाएगा 9,600। ठीक है। बी को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ, ये टू सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है ना, मल्टीप्लाई पे किया 12 36,000 ये देंगे। और पीछे जो नेट प्रॉफिट बचेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी 2 पार्टनर है, क्या करूँ? 2-1 में 3-1 में के इक्वल? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था, और नहीं लिखा हुआ तो क्या बांटूंगा? इक्वली बांट दूंगा। इक्वली बांटूंगा, ये इक्वल कैसे बांटूंगा पहले बताओ। यहाँ पे अमाउंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करो पहले, तो पहले वो लिखूं, वो बड़ा है ना, तो पहले वो लिखूं 80, यहाँ पे वापस लिखता हूँ ये 80, यहाँ पे वापस लिखता हूँ ये 80, और 80,000 में से यहाँ पे कर लेता हूँ 80,000 में से ये दोनों जोड़ता हूँ तो आएगा 45,600 इनकी टोटल। और अब ये लेस करता हूँ तो ये आएगा 34,400, ये आएगा 34,400। और 34,400 को दोनों में इक्वली बांट दूँ, 34,400 में 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 17,200। बोलो बराबर है?